Dear students, I am here to teach you about stoichiometry. So let's start our lecture. This is the main content of our lecture, that is, first of all we will discuss about stoichiometry. After that mass relation, after that mass mole relation, after that mass volume relation, and at the end volume relations. अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन है, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड लॉज ऑफ स्टोइचियोमेट्री. Stoichiometry is the branch of chemistry that deals with quantitative relation between reactants and products in a balanced chemical equation. लेकिन केमिकल इक्वेशन में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. It does not tell about the rate of reactions, does not tell about the necessary condition for reactions, and can be written for a chemical change that does not occur in practical एग्जाम्पल्स. प्रैक्टिकली लैब में जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, आप थ्योरेटिकल इक्वेशन में उसे लिख सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं. लॉज ऑफ स्टोइचियोमेट्री. हम जब भी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस करेंगे तो हम दो लॉज को हमेशा फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. राइट. अजम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन. जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम दो चीज़ें हमने लाजमी तौर पे एज्यूम करनी है. ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल, नो साइड रिएक्शन अकर. अब देखिए, हमारे पास स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन की स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये ए हमारे पास रिएक्टेंट है और बी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. आप किसी भी नॉन केमिकल से किसी भी अननोन केमिकल की कोई भी वैल्यू, मैस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं. लेकिन सबसे पहले आपको जो गिवन दिया गया है वो मैस भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. आपने सबसे पहले उन्हें मोल में कन्वर्ट करना होता है. जो मेन रिलेशन है वो मोल से मोल का है. गिवन के मोल निकालिए और कंपैरिजन से रिक्वायर्ड के मोल निकाल लीजिए. उसके बाद आप मोल से मैस भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, पार्टिकल भी निकाल सकते हैं. इसी चीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले हम एक क्वेश्चन से बात को शुरू करते हैं. फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज सेम फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. एक इक्वेशन में क्या चीज़ हमेशा सेम रहती है. अब देखिए, हम इसे इक्वेशन से समझते हैं. हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है N2 + 3H2. आफ्टर दैट 2NH3. देखिए, नंबर ऑफ मोल्स. रिएक्टेंट के टोटल मोल्स हैं 4, प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स हैं 2. तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं. देयर वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम और मोल्स एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं. जब मोल बराबर नहीं है तो वॉल्यूम भी ऑब्वियस है कि इस इक्वेशन का बराबर नहीं है. नंबर ऑफ एटम्स. अब देखिए, टोटल यहाँ पे एटम काउंट कीजिए. 6 हाइड्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, 2 + 6, टोटल एटम 8. और यहाँ पे काउंट कीजिए 3 and 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम हमेशा बैलेंस रहेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आप मोल से काउंट कीजिएगा तो जब किसी चीज़ के मोल्स बराबर ना हो तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर नहीं आ सकते. सो नंबर ऑफ एटम इज द राइट ऑप्शन. फर्स्ट रिलेशन समझते हैं, वो है मैस रिलेशन. अगर आपको किसी नॉन सब्सटेंस का मैस दे दिया जाए
तो आप अननोन सब्सटेंस का मैथ कैसे निकाल सकते हैं। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुक़द्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी। और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी। और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगी कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum, I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी, इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MD CAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MD क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MD की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें।
आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. एग्जाम्पल देखिए, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 32 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको मीथेन का मैस दे दिया गया 32 ग्राम्स और आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैस पूछ लिया गया। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको जब भी एक सब्सटेंस का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, मैस दे दिया जाए, तो आप दूसरे सब्सटेंस का मैस कैसे निकालेंगे। ट्रिक ये है, बेसिक पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले किसी भी गिवन की किसी भी वैल्यू से, चाहे वो मैस हो, वॉल्यूम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आपने मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, क्या फार्मूला होता है मोल्स का? मैस ओवर मोलर मैस। हमारे पास मैस है गिवन 32, मीथेन का मोलर मैस 16 and the answer is 2. So methane has 2 number of mole that is given. अब आप कंपेयर करेंगे गिवन को रिक्वायर्ड के साथ और कंपैरिजन आपने इक्वेशन से करना है। इक्वेशन बता रही है कि अगर ये 1 होगा 1 मोल, तो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल बनेगी। 1 मोल 1 मोल। मीथेन गिवन कितना है? 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन गई? 2 मोल। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल दिए। और जब किसी चीज़ के मोल्स आ जाएं तो उसका मैस कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स है 2, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 एंड द राइट आंसर विल बी 88, राइट। What mass of MnO2 is needed? अगेन देखिए, हमने मैस निकालना है MnO2 का। To react with excess of HCl so that 100 ग्राम of Cl2 is liberated। आपको Cl2 100 ग्राम दे दी गई और आपसे MnO2 का मैस पूछ लिया गया। That is again mass relation। एक सब्सटेंस का मैस देके दूसरे का पूछा जा रहा है। अगेन आप जिस चीज़ का मैस दिया गया है, सबसे पहले क्या काम करेंगे? उसके मोल्स बनाएंगे। मोल्स ऑफ Cl2 मैस ओवर मोलर मैस दैट इज़ 1.41। सेकेंड स्टेप क्या है? कंपैरिजन गिवन एंड रिक्वायर्ड। गिवन लेफ्ट साइड पे, रिक्वायर्ड राइट साइड पे हमेशा। और कंपैरिजन कहाँ से शुरू करना है? दैट इज़ फ्रॉम, ऑलवेज फ्रॉम इक्वेशन। Cl2 अगर 1 हो तो MnO2 कितना चाहिए, कितना यूज़ होता है? 1। Cl2 गिवन कितना है? 1.41। Mn2 कितना यूज़ होगा? 1.41। और जब किसी चीज़ के मोल्स आ जाएं तो आप क्या कीजिएगा? नंबर ऑफ मोल्स को मोलर में ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए एंड दैट विल बी द राइट आंसर। व्हाट मैस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड? मैस ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया गया। बाय हीटिंग 100 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट का मैस दे दिया गया।
तो जिस चीज़ का मैस दिया गया है आप बनाएंगे उसके नंबर ऑफ़ मोल्स, मैस ओवर मोलर मैस, ये हमारे पास मोल्स आ गए। और सेकंड स्टेप क्या, कंपैरिजन, गिवन जो दिया गया है, रिक्वायर्ड जो पूछा गया है राइट साइड पे, और कंपैरिजन आप हमेशा शुरू करते हैं इक्वेशन से, इक्वेशन के मोल से। अगर ये 2 मोल हों तो ऑक्सीजन 3 मोल यूज़ होते हैं, 2 मोल 3। अगर ये 1 मोल होंगे, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा 3/2, और हमारे पास गिवन कितने हैं 0.816। अगर ये 0.816 होंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.816 दैट इज़ 1.22 मोल्स। और जब आपके पास इसके मोल्स आ जाएं तो आपने उसका मैस कैसे निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, एंड 39 ग्राम विल बी द आंसर, राइट। ये हमारा पहला रिलेशन ख़त्म हुआ, मैस मैस रिलेशन, जिसमें हमने एक सब्सटेंस के मैस से दूसरे सब्सटेंस का मैस निकालना सीखा। अब हमारे पास रिलेशन है मैस मोल रिलेशन। इसमें हम मैस अगर गिवन दिया जाए उसे मोल निकाल सकते हैं, या मोल अगर गिवन दिए जाएँ तो उसे मैस भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है, चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड? हमें चाहिए ऑक्सीजन के मोल्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 53.25 ग्राम ऑफ NaClO3। ये हमें मैस दे दिया गया 53.25 ग्राम। तो अब देखिए, एक सब्सटेंस का मैस दे के दूसरे सब्सटेंस के मोल पूछ लिए गए। ये रिलेशन कहलाता है मैस मोल रिलेशन।
हमने वही काम करना है जो हम करते आए हैं, जिसका मैथ दिया गया है आप इसके सबसे पहले बनाएंगे मोल्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन NaClO3, mass over molar mass 53.25, molar mass इसका नियर अबाउट 106 पॉइंट समथिंग 0.5, और ये 1/2 या 0.5 हमारे पास मोल्स आ गए। NaClO3 के जब मोल्स आ गए उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे। NaClO3 गिवन है लेफ़्ट साइड पे, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है राइट साइड पे, और कंपैरिजन आपने हमेशा इक्वेशन से शुरू करना है। अगर ये 2 मोल्स हों तो ऑक्सीजन चाहिए 3 मोल्स, अगर ये 1 मोल हो तो ऑक्सीजन चाहिए 3/2, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, और अगर ये हाफ मोल हो 0.5 तो ऑक्सीजन चाहिए 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, and the right answer will be 0.75, right? Calculate the number of moles of K2SO4 produced. हमने K2SO4 के मोल्स निकालने। When 14 ग्राम ऑफ KOH, ये हमें मैथ दे दिया गया 14 ग्राम, आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। अगेन देखिए, एक सब्सटेंस का मैथ दे दिया गया और दूसरे सब्सटेंस के मोल्स पूछ लिए गए। दिस रिलेशन इज़ मैथ मोल रिलेशन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे KOH के, एंड द फार्मूला इज़ मैथ ओवर मोलर मैथ। मैथ हमारे पास है 14 ग्राम, KOH का मोलर मैथ होगा 56, 1/4.25 मोल्स आ गए हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन। आप KOH को कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड K2SO4 के साथ, और कंपैरिजन आपने हमेशा इक्वेशन से करना है। अगर KOH 2 हो तो K2SO4 होता है 1, अगर ये 1 हो 1/2, और ये हमारे पास है 0.25, अगर ये 0.25 हो दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, and the right answer will be 0.125, right? What moles of water are produced by reacting 20 ग्राम हाइड्रोजन with excess of water? हमें हाइड्रोजन दे दिया गया 20 ग्राम। What moles of water are produced? और वाटर के हमसे मोल्स पूछ लिए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन कौन सा बना, दैट इज़ मैथ मोल रिलेशन। हमने ये बात सीख ली कि जिस चीज़ का मैथ दिया गया है आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मोल्स बनाएं। 20 ओवर मोलर मैथ 2, 10 मोल। फिर आप कंपैरिजन में आएँ, गिवन रिक्वायर्ड। कंपैरिजन हमेशा इक्वेशन से स्टार्ट कीजिएगा। ये 2, ये 2, अगर ये 2 हो तो ये 2, अगर ये 1 हो तो ये 1। हमारे पास हाइड्रोजन है 10, तो वाटर के भी बने 10 मोल्स। कितना सिंपल है ये कंपैरिजन, राइट। व्हाट मैस ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड? हमें चाहिए ऑक्सीजन का मैस टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें गिवन दे दिया गया 5 मोल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिएगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको गिवन रिएक्टेंट में से दिया गया है या प्रोडक्ट्स में से दिया गया है। आपने सेम मेथड ही अप्लाई करना है। गिवन के मोल्स जो हैं आपको दिए गए, अगर आपको मैथ दिया जाता तो आप मोल बना लेते, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट मोल दिए गए हैं, तो गिवन के मोल्स हमने लिख लिए, और आपने डायरेक्ट कंपैरिजन में आ जाना है गिवन एंड रिक्वायर्ड। गिवन को हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखिएगा, रिक्वायर्ड को राइट साइड पे, और कंपैरिजन हमेशा इक्वेशन से। अगर ये 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड 1, ऑक्सीजन 1। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है 5 मोल्स। ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन भी आपको 5 मोल ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, उन्होंने हमसे ऑक्सीजन का मैथ पूछा है। मैथ निकालने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, राइट। अब हमने देखा मैथ मोल रिलेशन, जिसमें हम मैथ से मोल भी बनाना सीखने गए।
और मोल से मैस भी हमने सीखा। अब नया रिलेशन है मैस वॉल्यूम रिलेशन, जिसमें हम मैस से वॉल्यूम बनाना सीखेंगे या वॉल्यूम से मैस बनाना भी हमें निकालना आ जाएगा। राइट, सो इसे स्टार्ट करते हैं। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304115060. और ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन से बात शुरू हुई। हाउ मैनी लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का आपने वॉल्यूम निकालना है। एट STP कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 32 ग्राम ऑफ मीथेन। आप देखिए आपको मीथेन का दे दिया गया 32 ग्राम्स। हमारे पास वही फार्मूला है और वही हमारे पास प्रोसीजर है कि जिस चीज़ का मैस दिया गया है आप बनाएंगे सबसे पहले उसके क्या मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमारे पास है 32 ग्राम्स, मोलर मैस मीथेन का 16 और हमारे पास मीथेन के हैं 2 मोल्स। अब आप आएंगे कंपैरिजन में। गिवन रिक्वायर्ड, गिवन इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे, रिक्वायर्ड राइट साइड पे। कंपैरिजन आपने हमेशा इक्वेशन से स्टार्ट करना है। अगर ये 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल बनता है। अगर ये गिवन हमारे पास CH4 2 मोल्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मोल्स ही बनेगा। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए और जब भी किसी चीज़ के मोल्स आ जाएं आप मोल से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो अब वॉल्यूम, किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास बने 2 मोल्स, (22 multiplied by 2 and 44 something point something liter will be the right answer. Right? अब दोबारा इसे एक नज़र देख लीजिए। जिस चीज़ का मैस दिया है उसके मोल और उसके मोल से रिक्वायर्ड के मोल, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है मैस ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 लीटर ऑफ अमोनिया। हमारे पास वॉल्यूम दिया गया 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। वॉल्यूम इसका हमें दे दिया गया लीटर। मैस ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, और नाइट्रोजन का कितना मैस दरकार है अमोनिया के 22 लीटर बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन का मैस पूछ लिया गया और अमोनिया का वॉल्यूम दे दिया गया। अगेन रिलेशन आपने सेम बनाना है। सबसे पहले जिस चीज़ का वॉल्यूम दिया गया आप उसके मोल बनाइएगा। अब वॉल्यूम से मोल कैसे बनाए जाते हैं
याद रखिएगा 22.4 लीटर किसी भी गैस का इक्वल होता है 1 मोल के। इस रिलेशन से आप वॉल्यूम से मोल बनाइएगा। किसी भी गैस का एट STP 22 लीटर 1 मोल के बराबर होता है। हमारे पास अमोनिया का वॉल्यूम दिया गया 22.4 लीटर, इट मीन्स अमोनिया है 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हमने रिलेशन से बना लिए, डेट आर 1 मोल। और जब आप किसी गिवन के मोल निकाल लें, अब आपने कंपैरिजन में आना है, गिवन और रिक्वायर्ड, अमोनिया एंड N2। और कंपैरिजन आपने हमेशा इक्वेशन से स्टार्ट करना है। इक्वेशन में अगर अमोनिया 2 मोल है तो N2 1 मोल है। अगर अमोनिया 1 मोल लेंगे तो N2 नाइट्रोजन 1/2 0.5 मोल्स। हमने नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लिए। जब आप नाइट्रोजन के मोल निकाल लीजिए तो आप मोल से मैस कैसे बनाएंगे? मैस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन, एंड द राइट आंसर विल बी 14 ग्राम्स, राइट। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर नेसेसरी? हमसे पूछा गया ऑक्सीजन का वॉल्यूम टू क्रिएट 48 ग्राम्स ऑफ वाटर और हमें दिया गया वाटर का मैस, जिसका मैस दिया गया। आप सबसे पहले उसके मोल बनाइए। ये हमारे पास वाटर के मोल्स आ गए और आपने मोल से कंपैरिजन करना है वाटर एंड ऑक्सीजन। और इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि अगर 2 मोल वाटर हो तो ऑक्सीजन 1 मोल, अगर 1 मोल वाटर हो 0.5 और हमारे पास वाटर है 2.66, सो दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएं तो आप इन मोल से ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। या तो आप फार्मूला यूज़ कीजिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22 लीटर, या आप रिलेशन बना लीजिए कि हमारे पास ऑक्सीजन के हैं 1.33 मोल्स। किसी भी गैस का 1 मोल 22 लीटर वॉल्यूम रखता है, 22.4 मोर प्रिसाइजली। हमारे पास 1.33 मोल्स हैं, 1 से इतना 1.33 से आप 1.33 को 22 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। राइट। फाइंड मैस फ्रॉम वॉल्यूम, हमारे पास वही रिलेशन है मैस वॉल्यूम। फाइंड मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मैस फाइंड आउट करना है। इसका नीडेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दे दिया गया 11.2 लीटर और हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मैस फाइंड आउट करना है M। ये हमारा टास्क है। हमने अब तक यही बात सीखी है कि जो हमारे पास गिवन है आपने इसके सबसे पहले क्या निकालने हैं, मोल्स। अब 22.4 लीटर किसी भी गैस का इक्वल टू कितने मोल्स के होता है, 1 मोल के। 11.2 लीटर इसका हाफ है। अगर आप इस साइड पे 2 पे डिवाइड कर रहे हैं इसे 11 बनाने के लिए, तो इस साइड पे भी आप 2 पे डिवाइड कीजिए, डेट इज़ 0.5 मोल्स। इट मीन्स कि जो हमारे पास गिवन कार्बन डाइऑक्साइड 11.2 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली वो 0.5 मोल है, हाफ मोल। जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल दिए, अब आप कंपैरिजन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है लेफ्ट साइड पे, कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है राइट साइड पे। कंपैरिजन आप इक्वेशन से करेंगे, अगर ये 1 मोल हो ये भी 1 मोल, अगर ये 0.5 मोल होगी तो ये भी 0.5 मोल। जब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ जाएं तो आपने उन्हें मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके
कैल्शियम कार्बोनेट का मैस निकाल लेना है। फाइंड वॉल्यूम फ्रॉम मैस। अब अगर आपको मैस दे दिया जाए और उससे आपने वॉल्यूम बनाना हो, हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, हमें चाहिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ये हमारा टास्क है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 42.6 ग्राम ऑफ NaClO3। NaClO3 का आपको मैस दे दिया गया 42.6। अब देखिए जिस चीज़ का मैस दिया है आप उसके मोल बनाइएगा। इसका मोलर मैस 106.5 एंड 0.4 मोल्स। जब आपको मोल्स मालूम हो जाएं NaClO3 के, अब आप कंपैरिजन में आएंगे। गिवन लेफ़्ट साइड पे, रिक्वायर्ड राइट साइड पे। कंपैरिजन आपने इक्वेशन से करना है। ये 2 मोल हो, ये 3 मोल, ये 1 मोल और 3/2। 0.4 हमारे पास गिवन है जो हमने निकाला है, एंड 0.6 मोल्स। जब आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएँ तो आप उसका वॉल्यूम बनाएंगे रिलेशन से। 1 मोल ऑक्सीजन 22 लीटर, 0.6 मोल 22 को 0.6 मोल से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप रिलेशन से थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं वॉल्यूम निकालने में, तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम से निकाला जाता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं किसी भी गैस के और आप उसे 22 मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर। किसी भी गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके उस गैस का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हमने यही किया है। हमारे पास 0.6 मोल आए, हमने इसे 22.4 से मल्टीप्लाई करके उस गैस का वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि 22 में 1 मोल और इतने में इतने मोल्स। राइट, हमारे पास रिलेशन है वॉल्यूम रिलेशन, कि अगर हमारे पास गिवन का वॉल्यूम हो और रिक्वायर्ड का भी वॉल्यूम पूछा जाए तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 3 लीटर ऑफ प्रोपेन ऑन कंप्लीट कंबस्टन यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड। This is propane C3H8 react with oxygen to give carbon dioxide. This is balanced equation. अब देखिए, जब आप डायरेक्ट वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना चाहें तो उसमें एक क्विक या शॉर्ट मेथड है। एक्चुअली नंबर ऑफ़ मोल्स डायरेक्ट होते हैं वॉल्यूम के, तो जब आप ये नंबर ऑफ़ मोल्स से कंपैरिजन करेंगे तो ये ओबियस है कि जो आंसर आएगा उतना ही कंपैरिजन में वॉल्यूम से आएगा। सपोज्ड प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें नंबर ऑफ़ मोल से कंपैरिजन जब करना है तो ये अगर 1 लें 1 मोल तो ये 3 मोल प्रोड्यूस होती है। और यही रिलेशन वॉल्यूम का है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल डायरेक्ट हैं वॉल्यूम के। अगर आप ये 1 लीटर लेंगे तो ये 3 लीटर प्रोड्यूस होगी। 3 लीटर ऑफ प्रोपेन आपने लिया 3 लीटर, तो ये से 3 टाइम्स ज़्यादा 9 लीटर प्रोड्यूस होगी। सो राइट आंसर विल बी 9। दिस इज़ अ शॉर्ट और क्विक मेथड। नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्ट टू वॉल्यूम। आइए मज़ीद एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 11 लीटर ऑफ मीथेन। सबसे पहले इक्वेशन बना लीजिए। मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर मीथेन है, 11.2 लीटर, और हमसे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने आज ही सीखा नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट हैं वॉल्यूम के, तो आप इसे क्विक मेथड से कर सकते हैं। आपने मीथेन
और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करना है बाय क्विक मेथड नंबर ऑफ मोल से, और जो कंपैरिजन नंबर ऑफ मोल से होगा वही कंपैरिजन वॉल्यूम से होगा। अगर ये 1 मोल हो तो ये 1 मोल, अगर ये 1 लीटर हो तो ये भी 1 लीटर। अब हम वॉल्यूम के कंपैरिजन पे आ जाते हैं। हमारे पास CH4 है 11.2 लीटर, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 11.2 लीटर। इट इज़ अ क्विक मेथड ऑफ वॉल्यूम रिलेशन, राइट? सो द राइट आंसर विल बी 11.2 लीटर। What volume of ammonia is produced when 33.6 liter of hydrogen 33.6 liter of hydrogen combined with sufficient quantity of nitrogen at STP। नाइट्रोजन की वैल्यू नहीं दी गई और हमसे पूछा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, अमोनिया का वॉल्यूम। अब आप रिलेशन बना सकते हैं हाइड्रोजन एंड अमोनिया। और आप रिलेशन मोल वाली बना सकते हैं कि हाइड्रोजन अगर 3 मोल हो तो अमोनिया 2 मोल, और इसी को आप वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये 3 लीटर हो तो अमोनिया 2 लीटर, बिकॉज वी नो नंबर ऑफ मोल आर डायरेक्ट टू वॉल्यूम। If hydrogen is 3 liter, then ammonia is 2 liter. If hydrogen is 1 liter, ammonia is 2/3, and we have 33.6 liter of hydrogen. Ammonia will be 2/3 multiplied by 33.6, and the answer will be 22.4 liters, right? What volume of ammonia is produced when 22 liter of nitrogen? हमारे पास अमोनिया का वॉल्यूम पूछ लिया गया। With sufficient quantity of hydrogen under the appropriate condition, हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे दिया गया 22.4 लीटर, और हाइड्रोजन का हमें सफिशिएंट क्वांटिटी बता दी कि कोई वैल्यू नहीं दी गई। हमारे पास नाइट्रोजन का वॉल्यूम है और हमने अमोनिया का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखिए कंपैरिजन, और ये एक हमारे पास तफसीली मेथड मौजूद है, लेकिन हमने एक शॉर्टकट मेथड ढूंढा है वॉल्यूम रिलेशन का, और हमने वही यहाँ पे अप्लाई करना है। आपके सामने है कि नाइट्रोजन अगर 1 हो तो अमोनिया उससे डबल बनती है। अब नाइट्रोजन अगर 22.4 लीटर हो तो अमोनिया उससे डबल 44.8 लीटर बनेगी। दिस इज़ अ क्विक मेथड, और ये एक्सप्लेनेशन इसी मेथड का सबूत है कि अगर आप एक्सप्लेन करके और नंबर ऑफ मोल निकाल के कंपैरिजन करके जवाब निकालेंगे फिर भी यही जवाब आएगा। तो बेहतर है कि वॉल्यूम रिलेशन में आप डायरेक्ट कंपैरिजन करके आंसर निकाल सकते हैं। इट इज़ ओनली ट्रू फॉर वॉल्यूम रिलेशन, नॉट अदर रिलेशंस। अदर रिलेशंस में आपको इस तरह एक्सप्लेन करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, राइट? व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2? हमें SO2 का वॉल्यूम पूछा गया। रिजल्ट फ्रॉम द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन दे दिया गया 8 लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स क्या ख्याल है, अगर ऑक्सीजन 8 लीटर हो तो SO2 कितने लीटर बनना चाहिए? आपके सामने रिलेशन है, ये 1 से 1 बनाता है, तो 8 से ये SO2 8 ही बनेगा। अगेन आप देखिए आंसर हमारे पास 1 लीटर है, और एक्सप्लेनेशन के बाद भी वही आंसर आ रहा है, बट क्विकली आप इस मेथड से इसे कर सकते हैं, राइट? और जो हमने प्रीवियसली जो स्टेप सीखे हैं उसके लिहाज से आप देख लीजिए कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी होती है आप उसके मोल बनाते हैं। नंबर ऑफ मोल बनाने का फार्मूला है वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल्स आएंगे, फिर आप गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर करते हैं, और ये 1 हो तो ये 1, ये इतना हो तो ये इतना, और जब आपके पास रिक्वायर्ड के मोल्स आ जाते हैं उन रिक्वायर्ड के मोल से आप वॉल्यूम बनाते हैं, उन मोल्स को 22 लीटर से मल्टीप्लाई करके, राइट?
आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। For each statement, pick whether it is right or wrong for the following reaction. 0.5 moles of methane will produce 6 gram of hydrogen. 1 mole methane produce 3 hydrogen. आप कंपेयर कीजिए मीथेन को हाइड्रोजन के साथ। अगर मीथेन 1 हो, हाइड्रोजन बनाता है 3 मोल्स। अगर मीथेन हो 0.5 मोल, हाइड्रोजन बनाएगा इसका हाफ 1.5। जब आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएं, इसे आप हाइड्रोजन का मैस निकालिएगा। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 2, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेट इज 3। 0.5 moles of methane will produce 3 gram of hydrogen. That will be the right answer. 0.5 moles of methane will produce 6.0 to 10 raised power 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिए, हमने हाइड्रोजन के मोल्स बनाए हैं और जब किसी चीज़ के मोल्स आ जाएं तो आप उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एक्चुअली हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स बनेंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 10 raised power 23, I think it will be 9 point something and this option will be wrong. 0.5 mole of methane will produce 9 point something, this option is right, and 0.5 mole of methane will produce 33 liter of hydrogen. वॉल्यूम आप डायरेक्ट कंपैरिजन में लेके जाइए, अगर ये 1 मोल 1 लीटर हो तो हाइड्रोजन 3 लीटर बनता है। अगर ये 0.5 मोल होगा तो हाइड्रोजन 1.5, it will be wrong, right. 0.5 moles of sulfuric acid
contain x mole of oxygen, the x will be। आप कंपैरिजन में आए सल्फ्यूरिक एसिड गिवन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर 1 मोल हो तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स होते हैं 4 मोल्स, हमें फार्मूला बता रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर 0.5 मोल होगा, 1 का हाफ हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी 4 का हाफ 2 मोल्स हो जाएंगे। सो राइट आंसर विल बी 2 moles of oxygen. Oxygen can be prepared by decomposition of 106 gram of NaClO3 at STP। आपको मैथ दे दिया गया 106 ग्राम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। आप फाइंड आउट कीजिए कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे। सबसे पहले आप गिवन के मोल्स निकालिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaClO3 mass ओवर मोलर मैस। हमारे पास मैस गिवन है 106, मोलर मैस NaClO3 का 106.5 समथिंग। सो राइट 1 आप लिख लीजिए। जब NaClO3 के मोल्स आ गए, उससे आप निकालिएगा ऑक्सीजन के मोल्स जो आपने फाइंड आउट करना है। और कंपैरिजन से NaClO3 ऑक्सीजन, इक्वेशन से कंपैरिजन स्टार्ट करना है। अगर ये 2 मोल्स हो 3 मोल्स, 1 मोल हो 3/2। हमने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल दिए 3/2 और 1.5। हमने ऑक्सीजन के निकालने थे पार्टिकल्स। जब किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं, आप उन्हें Na से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लीजिए। 1.5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na एंड द राइट आंसर विल बी 9 point something 10⁻23। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 6.0 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaClO3। हमारे पास अब NaClO3 के मॉलिक्यूल्स दे दिए गए 10⁻23 और हमसे पूछ लिए गए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। जिस चीज़ की वैल्यू दी गई है आप बनाइएगा उसके मोल्स। NaClO3 6.0 to 10⁻23 1 मोल के बराबर होता है, लिहाजा हमारे पास NaClO3 के मोल्स आ गए। और जब आपके पास NaClO3 के मोल्स आ गए, आप इससे ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं। अगर ये 2 हों तो ये 3, अगर ये 1 होगा 3/2। हमारे पास आ गए 1.5 मोल्स ऑक्सीजन के। और जब ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स आ गए तो आप इसके पार्टिकल कैसे निकालिएगा, Na से मल्टीप्लाई करके। सो राइट आंसर विल बी 1.5 Na। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड। हमें चाहिए ऑक्सीजन का मैस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 6.0 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaClO3। हमें दिया गया NaClO3 का इतने पार्टिकल्स, और अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये 1 मोल के इक्वल है। NaClO3 अगर 1 मोल गिवन है, आप कंपैरिजन में आइए। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि अगर ये 2 हो तो ये ऑक्सीजन 3 होते हैं, ये 1 हो तो ये 3/2 मीन्स 1.5 मोल्स। हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मैस। जब किसी सब्सटेंस के मोल्स आ जाएं तो आप उन मोल्स को मैस फाइंड आउट करने के लिए मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 32 and the right answer will be 48. Right. If 4 moles of SO2 are oxidized to SO3, SO2 plus O2 and 2SO3. This is balanced chemical equation. If 4 moles of SO2 are oxidized to SO3, given is 4 moles. How many moles of oxygen are required? हमने ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमने रिलेशन बनाना है गिवन का
रिक्वायर्ड के साथ। कीवन अगर 2 मोल्स हों तो ऑक्सीजन 1 मोल हाफ यूज़ होता है। अगर कीवन 4 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन 2 मोल यूज़ होगा, राइट। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.